झज्जर से बादली वाला मार्ग काफ़ी टूटा हुआ है और काफ़ी दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उसे बनाया नहीं गया। हालांकि 3 बार इसका टेंडर होने के बावजूद टेंडर आखिर में क्यों कैंसिल हुए, ये भी एक रहस्य बना हुआ है। हम आपको बता दें कि लगातार इसकी चर्चा विधानसभा तक हुई है। प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने भी इसे बनाने के लिए काफ़ी जद्दोजहद करी, लेकिन अभी तक इस रोड की दुर्दशा ज्यों की त्यों बनी हुई है। इस पर कई बार चलते हुए मोटरसाइकिल हो या गाड़ी है, उनका एक्सीडेंट भी हो चुका है, लेकिन इसका कोई भी समाधान नहीं हुआ है। बादली के विधायक कुलदीप वत्स ये आरोप लगाते आए हैं कि प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ के द्वारा इस रोड को रोका जा रहा है। हालांकि जब ओम प्रकाश धनखड़ से इस बारे में बात की गई तो उन्होंने यही बताया कि मैं हमेशा ये चाहता हूं कि बादली विकास की राह पर आगे बढ़े, और जो विधायक इस तरह के उल जुलूल आरोप लगा रहे हैं उससे मेरा कोई भी सरोकार नहीं है। जेजेपी नेता संजय कबलाना से भी जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि जल्द ही रोड का निर्माण कर दिया जाएगा। कुछ दिन पहले ही जेजेपी सुप्रीमो अजय चौटाला जब यहां पर पहुंचे तो उनसे भी पत्रकारों ने पूछा कि सारे रोड टूटे हैं, तो उन्होंने कहा विधायकों को 25 करोड़ रुपए रोड बनाने के लिए दिए गए हैं, आखिर में रोड क्यों नहीं बन रहे। हालांकि ये बता रहे हैं कि जल्द ही टेंडर हो जाएगा और रोड बन जाएगा, लेकिन आमजन काफ़ी परेशान है। और आज आमजन ने एक दिन का शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन दिया और उन्होंने कहा या तो सरकार इस रोड की सूद ले ले, नहीं तो आमरण अनशन पर बैठने पर मजबूर होगा। साथ ही उन्होंने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए भी कहा कि सरकार दोगली नीति अपना रही है और इस रोड को नहीं बनने दे रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर ये रोड नहीं बनता है तो हम जल्द ही कुछ बड़ा फैसला लेकर आगे की कार्रवाई करेंगे। आप तो बारिश के दिनों में कह रहे हो, और जो हमारे साथी भी हैं, प्रधान जी भी हैं, शहीद भगत सिंह कमेटी के सत्य प्रकाश जी ने, और एक ही सरकार का नारा है कि भाई सबका साथ और सबका विकास। तो इनका ये है, ये बिल्कुल सत्य है, सबका साथ तो ले रहे हैं लेकिन दोगला विकास के मामले में दोहरी नीति है इनकी। क्यों झज्जर जिले की हम अगर बात करते हैं तो आज झज्जर जिला जो है हरियाणा के अंदर हर तरह से पिछड़ा हुआ है। और रही बात, अब हम अपने बादली आते हैं, बादली विधानसभा क्षेत्र के अंदर तो लेके झज्जर से और बादली डासा बॉर्डर तक ये रोड एक दिल्ली को टच नहीं करता, गुड़गांव को, और एक झज्जर से ही नहीं टच करता, बल्कि ये पंजाब से लेके राजस्थान से लेके यहाँ से गुड़गांव और दिल्ली एनसीआर का सबसे बड़ा रोड ये एक लिंक्स है, जिससे कि दिल्ली और गुड़गांव के अंदर हम टच होते हैं। और आज इस रोड को, ये शायद इसको 14 साल हो गए रोड को बने हुए, कांग्रेस राज में ये रोड बनाया था। आज तक इस पे जो एक थेगड़ी बोला हम, वो थेगड़ी तक लगाने का काम इस सरकार ने नहीं किया है। तो विकास की बात तो छोड़ दो, इस सरकार के अंदर विकास करने की क्षमता है ही नहीं। लेकिन हमने प्रदेश अध्यक्ष से भी, उप मुख्यमंत्री जी से भी, मुख्यमंत्री जी से भी, और पिछले हमने 4 से 5 महीने के अंदर लगातार ज्ञापन दिए। और मार्च 28 मार्च को जो है हमने ज्ञापन जो दिया था, अर्धनग्न होके इस हल्के के आदमी जो इस रोड से टच है, उन्होंने जो है एसडीएम बादली को ज्ञापन दिया था और 2 महीने का टाइम दिया था। उसमें से 1 महीना आज हमारा पूरा हो चुका है। इसके लिए हमारे काका ताऊ और जो हमारी शहीद भगत सिंह कमेटी है, इसके मार्गदर्शन के अंदर जो है आज इकट्ठे हुए हैं एक विचार विमर्श करने के लिए। अब भाई आगे की नीति क्या है, तो आगे की नीति के लिए भी हमारे गुरुजी भी बैठे हैं यहाँ पे। गुरुजियों ने एक आदेश और बहुत बढ़िया तरीके से, हम पहले एक्शन से मिलेंगे, एससी से मिलेंगे, उसके बाद हम चंडीगढ़ में जो है इसके चीफ से मिलेंगे और गवर्नर से मिलेंगे। अगर तब भी कोई वो समाधान नहीं हुआ तो इसके बाद में हम 28 मई को यहाँ पर एक महापंचायत करके और उसके अंदर निर्णय लिया जाएगा अब भाई आगे हमने क्या करना है क्या नहीं करना है। क्योंकि ये झज्जर से लेके और बॉर्डर तक रोड पर इतनी दुर्घटना होती है कि सहन करने लायक नहीं है। पैदल जाना भी मुश्किल है, व्हीकल से चलना तो बहुत बड़ी बात है। तो हम सरकार से एक अनुरोध करते हैं, अगर भाई इस रोड को जल्दी से जल्दी काम शुरू किया जाए। सर, जो आज रोड की समस्या बनी हुई है, मेरे से पहले सारे भाइयों ने बता दिया रोड की, तो खुद भी देख लो। बहुत बहुत बुरा हाल है।
पर क्या कहना चाहेंगे कि ये प्रशासन टस से मस नहीं हो रहा, क्या पता नहीं हमारे भाग्य में क्या लिखा हुआ है, हमारे से क्या गलती हुई, कोई सुनने वाला ही नहीं हमारी। हमने भाइयों ने बहुत कोशिश कर ली, कोई सुनने वाला ही नहीं है। पता नहीं हमारे से कहाँ गलती हुई है। ना तो प्रदेश अध्यक्ष सुन रहे, ना मुख्यमंत्री जी, हमारी कोई सुनने वाला ही नहीं है। आप देख लो, कुंडूस केसीसी ने रोड बनाया था, 4 साल उनका मेंटेनेंस था, उनका मेंटेनेंस बाहर हुए भी 5 साल हो गए, कोई देखने वाला ही नहीं है। ये तो हमारे तो बत्ती भाई पत्रकार साहब, आप लोगों ने पता, आपने तो खबर बनाना था, जाना पड़ता है भाई। हम तो भाई दूसरा रास्ता पड़ना, कच्चे में आ जाए, पैदल आ जाए, तुम कैसे आओगे? जब तुम इस बात की करड़ी सरकार के लिखो, तो जब सरकार का कुछ न कुछ असर हो। और हम तो भाई जब हर व्हीकल वाला टैक्स दे इस रोड का, तो वो खड्डा का नहीं देता, वो सुविधा के लिए रोड का दे। जब इस जनता के टैक्स के माध्यम से भी इस काम को नहीं करते, सरकार के खजाने में से नहीं करते लोग, भाई हमारा जो टैक्स लिया जाता है उससे लगा दो और उससे रिपेयर कर दो। भाई जनता तो अपने टैक्स के करवा रही है, ना कि सरकार के खजाने में दबाव के लिए। और यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, उनको हम बार बार विधायक को कहते हैं जी, हमने सीएम को कहा, अध्यक्ष से जो लोग कहते हैं वो कहते मैं हरा रखा हूँ भाई, मैं रोड कैसे बनाऊं। तो अब की बार हमारा इलाका जो है, जो टिकटधारिया होगा उसको वोट नहीं देंगे। हम चाहे अपना निर्दलीय उठा के इसी इलाका अपना एमएलए की तैयारी करा, हम इनका बिल्कुल बहिष्कार करेंगे। तो आप लोगों के सामने है और ये आवाज उठ रही है। और ये जिले झज्जर का रोड, ये गुड़गांव का रोड, ये गांवों का नहीं है। इतना बड़ा सर्कल, जब चुनाव होगा, जब तो सीएम का होगा, जब तो वे रोड तैयार कर लेंगे भाई। और जनता के लिए है नहीं सीएम। सर मैं पूछना चाहूँगा, बार-बार ज्ञापन देने के बावजूद भी सरकार टस से मस नहीं हो रही, क्या कहना चाहेंगे? भाई बीमारी यह है, यहाँ का जो प्रतिनिधि है ना, वो यहाँ मजबूत नहीं है। जहाँ जिस इलाके का मजबूत होगा ना, वो लड़ाई लड़ेगा। जैसे हम अपनी एकता होकर लड़ाई लड़ा, हाँ आप लोगों ने पता लग गया भाई वो दुखों में बैठे हैं, तो ऐसे उनके पास से दुख होना ना। तो ये आगे चुनाव आएगा, ये सरकार जब फटाफट चलेगी तो जनता फैसला दूसरा करेगी अब की बार। तो आपके माध्यम से धन्यवाद हो आपका, जो हमारी रिपोर्ट चंडीगढ़ पहुंचाओगे और वह सीएम तक जाएगी। और इसमें तमाम वहां से यहाँ तक बिल्कुल गड्ढे हो चुके, भाई सीएम के पास या गई हो या ना तला गई हो, आपके माध्यम से तो जाएगी। बाकी भाई रणबीर बता देंगे। देखिए जी, हमने तो जो पढ़ा सुना था, प्रजातंत्र की परिभाषा तो यही होती है कि प्रजा द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का प्रजा की भलाई के लिए प्रजा प्रशासन। लेकिन यहाँ कुछ विपरीत ही चल रहा है। सरकार जो है वो शायद अपने आप को निरंकुश समझ बैठी है कि राजतंत्र प्रजातंत्र ना समझ के राजतंत्र समझ बैठी है कि तुमको पुश्तैनी राज करना है यहाँ पे। एक तरह से सबर और संतोष की परीक्षा इस क्षेत्र के लोगों की ली जा रही है और वो सबर का बांध अब लोगों का टूटने लग गया है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से, प्रशासन से बार बार विनती करता हूं कि इन लोगों के सबर और संतोष की परीक्षा ना लें। ये अगर ये बांध टूट गया है, झलक गया, तो एक बहुत भारी आंदोलन आपको झेलना पड़ेगा जो आपकी सरकार को हिलाने का काम कर सकता है। तो बार बार मैं दोबारा से निवेदन करता हूं कि शीघ्र अतिशीघ्र इन लोगों को राहत दें और झज्जर बादली रोड को बनाने का काम शीघ्र अतिशीघ्र करें। धन्यवाद जनता के पास एक बहुत बड़ा मुद्दा 2024 का इलेक्शन, जी। क्या कहना चाहेंगे कि मतलब कि अगर सरकार आपकी बात मान लेती है तो आगे वोट मांगने का काम? देखिए, ये तो समय समय की बात है, समय बलवान है, वो फैसला जनता को लेना है। इस क्षेत्र की जनता बड़ी समझदार है, वो समय पे फैसला अच्छा लेगी उम्मीद है। और विरोध से प्रजातंत्र में वोट नहीं मिलती। मैं तो आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहूंगा। एक व्यक्ति विशेष ने इस क्षेत्र से बैर लगा लिया है, उससे मेरे को नहीं लगता कि जनता उसको दोबारा से स्वीकार करने का काम करेगी। भाई आज ये धरना प्रदर्शन नहीं है, एक ये सांकेतिक धरना है आज के लिए, क्योंकि हमने 28 मार्च को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन दिया था। झज्जर से डासा बॉर्डर तक का जो रोड है, ये आप लोग भी आए होगे, कितनी कठिनाई के साथ में आप आए हो।
इसी के साथ में हमने उनको एक ज्ञापन दिया था और आज उस ज्ञापन का पूरा 1 महीना हो गया है। तो 1 महीना हरियाणा सरकार के हाथ में है, 1 महीना और बाकी है। तो मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री से, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी से और ख़ासकर मेरे अपने हल्के के पूर्व मंत्री, कृषि मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ को खासकर कह रहा हूँ कि वो इस काम को जल्दी से करवाए, क्योंकि वो उनका अपना ये घर है और घर में कोई दिक्कत होती है तो वो या तो वो अपने अपने बड़े बड़े को ही कहते हैं, तो वो हमारे हल्के के बड़े हैं। तो हम तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहेंगे, आप ओम प्रकाश धनखड़ जी, इस काम को आप दिल से ले और दिल से इसको काम जल्दी से जल्दी करवाने का काम करे, ताकि यहाँ पर किसी की बहन का भाई, किसी का सुहाग, किसी का बेटा, किसी के साथ में ऐसी दुर्घटना ना हो, उसको बद्दुआ मिले। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगा कि इस काम को जल्दी से जल्दी करवाए। और मास्टर जी ने बताया, अभी हमारे हर गांव से, बादली से, पासौर से, खुंगाई से, कोट से, यहाँ पर कई गांवों के आदमी आए हुए हैं और उनको यही कहा है कि भाई 1 महीने का भी टाइम है। उस 1 महीने के टाइम में हमने एक महापंचायत भी करनी है, जो इस झज्जर से बॉर्डर तक जितने भी गांव लगते हैं उनमें एक पंचायत कर करके जो भी वे निर्णय लेंगे वो हमारा मान्य फैसला होगा। तो मैं पुनः हरियाणा के मुख्यमंत्री से यही कहूँगा, अगर इस रोड को का जल्दी से जल्दी काम करवाए, क्योंकि आपका एक नारा भी है, सबका साथ सबका विकास। तो विकास सबका साथ तो वे ले ले हैं, हम भी उनके साथ में चले जा, हाँ, लेकिन विकास खासकर झज्जर जिले का ये जो बादड़ी का हल्का है ना, इसमें खासकर उन्होंने विकास नहीं कर रखा। और विकास के साथ साथ में भाई दुर्घटना भी हो रही है। अगर इस रोड को बनवा दे तो हमारा हल्का भी खुश हो जाएगा और आगे देखेगा भाई उनका आगे बेड़ा पार करेंगे या ना करेंगे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहूँगा, जय हिंद जय भारत।